जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप सभी हम सनातनियों से, अपने हिंदू भाइयों से, पूरे विश्व के हिंदू भाइयों से कहते और अक्सरहा तो भारतवासियों से हम कह रहे हैं, समाज को तोड़ने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए लॉर्ड मैकाले एक चाल चला था, उसको बहुत मजबूती से भारत में लागू कर दिया गया है। समाज को तोड़ने के लिए इसको बहुत लोग समझते नहीं, लेकिन सब विदेशी साजिश है। और ये क्यों तोड़ा जा रहा है कि हमारा फिर से सत्ता स्थापित हो भारत पर। लॉर्ड मैकाले पहले ही ये सोच करके ऐसा इतिहास रचना किया था। आप सब लोग उस साजिश को समझो। आप सब लोग न समझने के कारण आप सब भारत में ही फूट रहे हो, टूट रहे हो, आपस में लड़ने की स्थिति दिखाई दे रही है। एक दिन वो दिखाई दे रहा है कि खून खराबा बहुत भयंकर होगा। इससे आप लोग बचो, सावधान रहो। हम और कुछ नहीं करते, इतिहासों का खोज हमने किया, कारण कि हमें इस पर बहुत सोच था। हम बचपन में ये सुनते थे, कुछ इतिहास भी हम पढ़े कि आर्य जो है विदेशी हैं, भारत के मूल निवासी नहीं हैं। ऐसा जो इतिहास में हमने पढ़ा, ये भी हमको पढ़ने को मिला कि आर्य जो है कैस्पियन सागर क्षेत्र से आकर के सिंधु घाटी में बसे। ईसा के जन्म से 1500 से लेकर के 2500 वर्ष पूर्व। लेकिन बाद में और इतिहास मिला पढ़ने को। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोदाई हुआ तो उसका जो है भंडाफोड़ हुआ। देखो, कोई प्रमाण न मिलने के कारण सब लोग सच मानते थे उस इतिहास को कि आर्य जो विदेशी हैं, विदेश से आए हुए हैं। लेकिन देखो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर जब खुदाई हुआ तो वो कौन से साहनी है याद नहीं, उनका नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने शोध करके बताया है कि यह नगर आर्यों का था। ईसा के जन्म से 4.5 से 4.5 से लेकर के 5.5 वर्ष पूर्व विकसित था। यानी इस समय से लेकर के 6.5 से 7.5 वर्ष पूर्व वह नगर विकसित था। इससे साबित होता है कि यह इतिहास काल्पनिक है, जो कि आर्यों को विदेशी बताया जा रहा है। हमें इस पर खेद था, हम परेशान थे। हमारे भगवान श्री राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, ये सब जितने सभी हैं क्षत्रिय आर्य हैं। और हम उससे भी खुदाइयों के आधार पर भी देखा हमने। फिर जो हमारे पूर्वज नाम का एक पुस्तक चलता था, या पता नहीं चलता कि नहीं, उत्तर प्रदेश में, तो उसमें हमने देखा था कि श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी और सारनाथ का खुदाई हुआ था। उसमें सूर्यवंशी राजाओं का कुछ बहुत से सामान पाए गए। तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था शोध करके, यह सामान लाखों वर्ष पुराना है और ये क्षत्रिय राजाओं का है। तो देखो, इन सब प्रमाणों से मालूम होता है, अवशेषों से मालूम होता है, ये जो है साजिश है कि आर्यों को विदेशी बताया जा रहा है। और चलो आप लोगों को हम विदेश का उदाहरण दे रहे हैं, एक शिव मंदिर का। कंबोडिया के अंदर शिव मंदिर है, वहाँ पर एक शिलालेख लगा है कि महर्षि आर्य देश के निवासी थे। वहाँ से यहाँ आ करके उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया और भद्रवेश्वर नामक शिवलिंग का स्थापना करके कुछ समय पूजा अर्चन करके यहीं वो परम धाम को पधारे। तो देखो, भारत वाले जाकर के कंबोडिया में शिव मंदिर नहीं बनाए, वहाँ जाकर के शिलालेख नहीं बनाए, नहीं लगा दिए कि कई हजार वर्ष पूर्व। उसका कोई सीमा नहीं है, कितने पहले वो आकर के वहाँ शिव मंदिर बनाए थे, कई हजार वर्ष पूर्व, जिसका कोई सीमा नहीं है। देखो, आप सब लोग ऐसा न करो कि आपस में लड़ने और मरने का साजिश रचो। आप लोग भी, हम देखते इस पर कुछ ऐसे दलाली लोग कर रहे हैं, दलाली के तहत ये कार्य किया जा रहा है। विदेश जो पैसा दे रहा है उसके पीछे जो लोग पड़ गए, पैसे के लालच में आपस में लड़ो और मरो और नाश करो अपना। देखो, तो आप अगर सब लोग सुख रहना चाहते हो तो विदेशी दलाली करना छोड़ दो। देखो, ये मत सोचो कि दूसरे को बर्बाद करके हम सुखी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आनंद में नहीं रहोगे, आपको भी दुखी होना पड़ेगा और वही विदेशी आपके
आपको प्रताड़ित करेंगे, आपके आने वाली पीढ़ी को, संतानों को प्रताड़ित करेंगे। ये केवल गुलाम बनाने का साजिश है। देखो आप आर्य अनार की जो साजिश उसमें बताया, ये क्या हुआ है। नवीन इतिहास में, नए इतिहास में देख रहा हूँ कि आदिवासी शब्द पढ़ाया जा रहा है। आदिवासी शब्द कहाँ से बदला है। यहाँ दो समाज का चर्चा है इतिहासों में, आर्य और अनार्य। आर्य कहते बुद्धिजीवी को, यानी आर्या जानने वाले को, यानी सूत्र को जानने वाले को, जो सभी तरह के विज्ञान का बुद्धिजीवी जो हो, सभी तरह के सूत्र को जानता है, जो ज्ञान के मार्ग से चलता है, उसको आर्य कहा गया है। अनार्य का मतलब है कि जो अनाड़ी हो, गंवार हो, अनपढ़ हो, उसको अनाड़ी कहते, और दूसरे शब्दों में उसको अनार्य कहा गया है। हमारा बातों का विश्वास मत करो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने, गुजरात के टंकारा के जन्मे हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जो हैं, आर्य समाज के जो स्थापना किए हैं, उनके जो लिखा हुआ हाथ का पुस्तक जो आर्य सत्यार्थ प्रकाश है, ये बात उसमें भी लिखा हुआ है। आप लोग उठा करके पढ़ो। आर्य का मतलब, अनार्य का मतलब क्या है। इसी दो शब्दों में उसने तोड़ दिया। जो आर्य को विदेशी बताया, और कहाँ का बताया, कैस्पियन सागर क्षेत्र जो है कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। यूरोप और स्पेन, वो नज़दीक वो कैस्पियन सागर क्षेत्र और स्पेन, ये सब इंग्लैंड वगैरह नज़दीक में ही है। इसने ऐसा किया कि जितने जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इनको अपना पड़ोसी साबित किया। इनको हम क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे कि भाई तुम्हारे पूर्वज तो हमारे पड़ोसी रहे हैं, और हम तुम भाई भाई हैं, और यहाँ के आदिवासियों को मार करके हम लोग अपना वर्चस्व जमाएं। उसका साजिश ये था लॉर्ड मैकाले का। लॉर्ड मैकाले ने इस तरह का इतिहास में बदलाव किया है, और इतिहासों में ही नहीं, भारत के सभी धर्म ग्रंथों में बदलाव किया है, जिसमें बहुत मिलावट किया है। मिलावट करने वाला था, उसका नाम था मैक्स मुलर। वो जर्मनी का रहने वाला था। जर्मनी तो हमारे भारतवासी ही हैं, वहाँ संस्कृत धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं। वो सब जो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत का उसको ज्ञान था, और लोभी लालची का किया कि लेकर के उसमें संस्कृत धर्म ग्रंथों में मिलावट किया, इतिहासों में बदलाव किया, और 1868 के बाद से ये सब हुआ है। उसके पहले आर्य और अनार्य ही था। यहाँ न तो कोई आदिवासी है, न कोई नवीनवासी है। आदिवासी हमारे समाज लोग भूल करके कहते, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी देखते कि आदिवासी आदिवासी करते रहते। आदिवासी साबित होता है कोई नवीनवासी है भारत में। नवीनवासी को कौन बताया गया, आर्य को। उसी आर्य अनार्य को साबित करके, और देखो आज अभी होली के उपलक्ष्य में हम वीडियो देखे कि ये जो है रावण के जो विरोधी बताए गए हैं कि यहाँ लोग भेदभाव किया जा रहा है। होलिका जो दहन हो रहा है, इसके ऊपर बताया गया कि भाई ये नारी का अपमान है। नारी का अपमान कैसे है, नारी का अपमान कैसे है। जो नारी अत्याचारी है उसको तो प्रताड़ित करना ही पड़ेगा, उसको दंड देना ही पड़ेगा। नारी अत्याचार करेगी क्या पुरुष को दंड दिया जाएगा। जब देखो लंका में ये हनुमान जी जब जा रहे थे तो लंकिनी मिली, उसको दंड दिया। सुपनेखा जो थी उसको दंड दिया। अरे आपके घर में जो नारी कोई गलत काम करती है तो उसको पीटते हो कि नहीं पीटते हो, प्रताड़ित करते हो या नहीं प्रताड़ित करते हो। क्या वो नारी अपमान नहीं है। अरे नारी अपमान करने वाले शर्म करो। नारी सम्मान जो करते हो, तुम सब जो बेवकूफ़ समाज को तोड़ने में मत लगो। जो घर में तुम्हारे कोई अत्याचार होता है तो मारते हो, कोई नारी गलत करती है थोड़ा भी, ऐसे तो भी हैं शराब पी करके घर में बच्चे को मारते, अपने औरत को मारते। क्या ये नारी अपमान नहीं है। होलिका तो सनातन के लिए खतरा थी, इसके लिए उसको जलाया गया। इतिहास भागवत उठा करके देखो उसने क्या किया है। वो जो प्रहलाद लड़ रहे थे शुद्ध सनातन के लिए, उन्होंने कहा था कि शुद्ध सनातन को जानो। शुद्ध सनातन का मतलब उस ईश्वर को जानो, ईश्वर को पहचानो, उस परमात्मा को जानो और पहचानो। उनका कहने का मतलब प्रहलाद जी का ये था। और भराक उस क्या कहता था कि हमारा नाम जप करो, ये अभिमानी राक्षस ऐसे कहता था। जो जो इस तरह के अभिमानी हुए वो दुनिया से उनका नाश हुआ। वह जो है किसके लिए कहते थे, जो सर्वव्यापक जर्रे जर्रे में व्याप्त है परमात्मा, जिसको कहा गया है कि
सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उस परमात्मा के लिए प्रहलाद जी सबको संदेश दे रहे थे। प्रहलाद कहता था कि कुछ नहीं हूँ, सो जो हूँ सब कुछ मैं हूँ। इस बात को बहुत लंबी कहानी है, श्रीमद् भागवत महापुराण उठा करके देखो। आप लोग इतिहास को देखोगे नहीं, और किसी ने जो कह दिया कि ये नारी अपमान है, आप लोग उसके पीछे पड़ जाते हो। ये गलत बात है। आप लोग को लड़ाने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए सब साजिश चल रहा है। रावण के बारे में जो आया है कि रावण एक नारी के साथ गलत किया, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। प्रत्येक साल जो है ये रावण का दहन होता है, ये गलत है। बहुत से लोगों का नाम दिया गया, महापुरुषों का, उन्होंने गलत किया। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ गलत किए होंगे, लेकिन वो ये नहीं है कि अभिमान किए किसी के बात को नहीं माने। आप लोग रामायण तो देखो, रामानंद सागर, उसमें क्या हुआ है। उसका भाई विभीषण जो था वो भी समझाया, उसके नाना जो थे वो भी समझाए, और यहाँ तक कुंभकर्ण भी समझाया, और मेघनाथ ने भी समझाया कि वो परमात्मा है, उनसे संधि कर लो। उसकी पत्नी जो मंदोदरी है वो भी समझाई, किसी की बात को नहीं माना। जो भाई था छोटा विभीषण, उसने समझाया तो लात मारा था। इसलिए रावण का ये प्रत्येक साल दहन होता है। आप लोग अगर रावण का पक्ष ले रहे हो तो वही राक्षस हो, और होलिका के जो पक्ष ले रहे हो वही राक्षसी हो। इसलिए हम कहेंगे, अगर मनुष्य हो, अगर शर्म है, अपने आपस में प्रेम के साथ जीना है, तो हमारी बातों को सुनो और समझो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो, साझा करो, ताकि इसका ज्ञान लोगों को हो सके। ये लड़ाने के लिए, अपने देश को बर्बाद करने के लिए, समाज तोड़ने के लिए इस तरह का साजिश बहुत दिनों से चल रहा है। जो देखो, इसमें बुद्ध का हमने चित्र देखा, ये बुद्ध का अपमान है। बुद्धदेव ये किसी को लड़ने के लिए नहीं कहे, अपमान नहीं किए, और जिसका जो कहते हो कि विरोध कर रहे हो, वो विष्णु का अवतार है। 23वां अवतार में गिनती किया गया बुद्धदेव जी का। श्रीमद् भागवत महापुराण का उठा करके देखो, भगवान का 24वां अवतार विष्णु का, जिसमें 23वां अवतार बुद्ध का था। ये कलयुग में, आज से करीब 25-26 वर्ष पहले। अब कलिक अवतार, कलयुग के अंत में भगवान का अवतार होने वाला है। इसका लड़ाई चल रहा संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में, वही 10वां अवतार, ये 24वां अवतार होने वाला है। देखो, आप लोग इतिहास को पढ़ो, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, लड़ो मत। लड़ करके लड़ोगे ना, आज मज़ा आ रहा है, लेकिन इतना बुरा सजा भोगना पड़ेगा कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी जन्मों जन्म सब लोग रोएंगे। कितने पीढ़ियाँ रोएंगी। देखो, विदेशियों के चक्कर में मत पड़ो, थोड़े थोड़े पैसे के लालच में देश को, समाज को तोड़ो मत। हमारे ये आप लोगों से करवत निवेदन है, आप लोग सब एक हो जाओ। जितने सनातनी हो, जितने भारतवासी हो, सब एक हो। यहाँ कोई विदेशी नहीं है। आर्य का अनार्य का हमने भेदभाव समझा दिया कि किस घर में अनार्य नहीं है। मान लो जितने परिवार हो, सबको क्या ज्ञानी ही हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे, कोई अधिक पढ़ा है। तो किस घर में जो आदिवासी करो, किस घर में नहीं। अनाड़ी अज्ञानी सब घर में है, ज्ञानी अज्ञानी सभी घरों में है, सभी गाँवों में है, और सभी तहसीलों में, राज्यों में है, सभी जिलों में है। इसी तरह से देश में ज्ञानी अज्ञानी को आर्य और नार्य कहा गया था। इसमें भेदभाव लगाया वो लॉर्ड मैकाले, उसके चक्कर में मत पड़ो। और चक्कर में पड़ोगे, हमारी बात तो समझाने पर बुरा लगेगा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी सबकी आँख नहीं मिलेगा रोने को। सोच लो, समझ लो, हम अपने लिए कुछ नहीं करते। हमारा कार्य है सनातन को जगाना, समाज को जगाना, और देश के सुरक्षा के लिए, समाज के सुरक्षा के लिए हम सारा वीडियो बनाते हैं। हम पैसे के लिए लालच नहीं रखते। आप लोगों को हमने खुद जो हमारे समझ में आया हम समझाए। वीडियो बहुत लंबा होगा, आज लंबा वीडियो लोग सुनना नहीं चाहते। और इसको सोचो और समझो और सुनो, और लोगों में अधिक से अधिक साझा करो, यानी शेयर करो। लोग अधिक से अधिक बातों को समझें और सावधान हो, नहीं तो आप लोगों की आने वाली पीढ़ियों को बहुत तकलीफ होने वाला है। लड़ो मत, शांति से रहो, एक होकर के रहो, एकजुट होकर के रहो। यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं है। सब ये जो आज मुसलमान जो हैं, ये धर्म परिवर्तन करके, ये डरपोक हिंदू
आज जो मुसलमान बने औरंगजेब के औलाद बनते, औरंगजेब के औलाद यहाँ कोई नहीं, बाबर का औलाद कोई नहीं है। सब यहाँ के हिंदू डरपोक, डर से सलवार पहने हुए हैं। ये सलवार पहन करके औरंगजेब मत बनो, हमारे भाई हो, सुधर जाओ, शांति से रहो, एक हो करके रहो, हमारा यही कहना है। और हम यही कहते सब लोगों से, भाई निवेदन करके आप लोग शांति बनाओ, लड़ने का कोई इसमें साजिश मत रचो। यहाँ देखते इन लोगों के साथ में कौन बौद्धिस्ट जो बन करके आज ये प्रचार कर रहे हैं, इनके साथ में मुसलमान भी आ गए। कहते बुद्ध थे, और यही जो है बुद्ध के प्रतिमा को हर जगह कौन तोड़ा? विदेशों में 21 फीट की मूर्ति थी, शायद ईरान या इराक में कौन जगह हमको याद नहीं हो, ये मूर्ति उखाड़ करके वहाँ तोड़ करके फेंक दिए। यही तुम्हारे बौद्धिस्टी है। बुद्ध के नाम पर ये साजिश करके बुद्ध का प्रतिमा लगा करके समाज को भरमाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। देखो उसी दलितों को, जो दलित आज बौद्धिस्ट बुद्ध को मानते ना, ठीक है मैं मानता हूँ तुम बुद्ध को मानते, लेकिन प्रताड़ित करते ये नहीं देखते कि ये कौन है, दलित है और सवर्ण है, सबको ये लोग प्रताड़ित करते हैं, सबको मारते हैं, काटते हैं, जलाते हैं। ये मुसलमानों का ये कार्य है। तो देखो मुसलमानों, भारत के हो, हमारे भाई हो, सुधर जाओ, एक होकर के रहो। और सभी लोगों से कहते, सभी लोग एक रहो और इतिहासों को अपना जानो और समझो। बिना मतलब का मतलब आपस में लड़ो मत। मज़ा आज आ रहा है, लेकिन आगे चल करके बहुत सज़ा भोगना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।